हेलो एवरीवन। व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। तो सबसे पहले कारक क्या है? संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा अन्य शब्दों का संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। और अब कारक के पश्चात परसर्ग। परसर्ग पर धन सर्ग दो शब्दों के जुड़ने से बना है। पर का अर्थ होता है पश्चात या पीछे और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दों को परसर्ग या कारक की विभक्तियां कहते हैं। जैसे बच्चों ने खाना खाया तो ने जो है वह परसर्ग है। और अब कारक के भेद। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? वाक्य में जिस शब्द से कार्य की करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति है ने। जैसे बच्चों ने खाना खाया, ने कर्ता कारक है। मछलियां तैर रही हैं। अब यहाँ पर मछलियां कर्ता तो है लेकिन इसके साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः हमें यह जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ ने का प्रयोग नहीं होता है। तो उसमें सबसे पहले तो यह है भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह हंसा, वह चढ़ा आदि। इसके अतिरिक्त वर्तमान काल तथा भविष्यत काल की सकर्मक क्रिया के साथ भी ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, मम्मी खाना बनाएंगी। इसी नियम के तहत मछलियां तैर रही हैं वाक्य में भी ने का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि यह वाक्य भी वर्तमान काल का वाक्य है। अब हमें यह जानना जरूरी है कि हमें कर्ता कारक को पहचानने में यदि कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए पहचान है, हम क्या करेंगे? क्रिया से कौन और किसने प्रश्न करेंगे। हमें जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता कारक होता है। जैसे किसने खाना खाया? बच्चों ने खाना खाया। कौन खाना खाया? बच्चों ने खाना खाया आदि। अब कर्ता कारक में कभी कभी ने के स्थान पर को और से का भी प्रयोग होता है। जैसे माता जी को अब सो जाना चाहिए, बच्चों से अब खेला नहीं जाता। तो ने के स्थान पर को और से का प्रयोग कम होता है किंतु होता है। और दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक कहाँ पर होता है? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसर्ग होता है को। जैसे शीला ने कुत्ते को मारा, लड़का पत्र लिख रहा है। अब कर्ता कारक की तरह इसमें भी जिस तरह कर्ता कारक में कहीं कहीं ने का प्रयोग नहीं होता है, कर्म कारक में भी कहीं कहीं को का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ भी हमें यह जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ को का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अप्राणीवाचक जो अप्राणीवाचक शब्द हैं उनके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लड़का पत्र लिख रहा है, पत्र अप्राणीवाचक है अतः इसके साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। और प्राणीवाचक के साथ को का प्रयोग होता है। जैसे शीला ने कुत्ते को मारा, कुत्ते को, कुत्ता प्राणीवाचक है अतः यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक को भी पहचानने के लिए कुछ शब्द हैं। उन शब्दों से हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वह कर्म कारक होता है। वे शब्द क्या हैं? क्या, किसे, किसको। जैसे शीला ने किसको मारा? कुत्ते को मारा, तो कुत्ते को कर्म कारक हुआ। अब वाक्य में कभी कभी एक कर्म भी होता है और कभी कभी दो कर्म भी होता है, द्विकर्मक क्रिया भी होती है। ऐसे स्थिति में हम को का प्रयोग किसके साथ करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे? तो दो कर्म होने पर जो गौण कर्म है और प्राणीवाचक है उसके साथ हम को का प्रयोग करेंगे, और जो मुख्य कर्म है और अप्राणीवाचक है उसके साथ हम को का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मम्मी ने बच्चों को खाना खिलाया, बच्चों के साथ हम को का प्रयोग किए और खाना के साथ को का प्रयोग नहीं किए। और तीसरा है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन। कर्ता जिस साधन से कार्य को करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति होती है से, के साथ, के द्वारा, द्वारा आदि। जैसे हम चाकू से सेब काटते हैं,
किस साधन से सेब काटते हैं? चाकू से। अतः से जो है वह करण कारक है। से का प्रयोग साधन के अलावा कभी कभी कुछ अन्य प्रकार से भी होता है। जैसे प्रकाश बीमारी से मर गया। अब यहाँ पर से का प्रयोग कैसे हुआ है? कारण बताने के लिए। प्रकाश कैसे मर गया? बीमारी से मर गया। तो साधन के अलावा कारण बताने के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है। इसका पहचान है किसने, किसके साथ, किसके द्वारा आदि। जैसे हम किससे सेब काटते हैं? चाकू से सेब काटते हैं। हम किससे लिखते हैं? कलम से लिखते हैं। तो कलम से, चाकू से, यह क्या हो गया? करण कारक हो गया। और चौथा कारक है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके हित के लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति होता है को, के लिए, के वास्ते, हेतु, के निमित्त आदि। जैसे शिक्षक के लिए चाय लाओ। प्रधानाचार्य ने छात्रों को पुरस्कार दिया। अब किसके लिए चाय लाओ? शिक्षक के लिए चाय लाओ। अब इसका पहचान क्या है? किसे, किसके लिए आदि। जैसे हम क्या करेंगे? क्रिया से प्रश्न करेंगे। किसे, किसके लिए। जो उत्तर मिलेगा वही संप्रदान कारक होगा। जैसे किसके लिए चाय लाओ? शिक्षक के लिए चाय लाओ। किसके लिए खाना लाओ? बच्चों के लिए खाना लाओ। तो शिक्षक के लिए, बच्चों के लिए संप्रदान कारक हुआ। और अब जब हम संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों पढ़ लिए हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि संप्रदान के को और कर्म के को में क्या अंतर है। क्योंकि को दोनों में आता है लेकिन दोनों के को में अंतर है। तो कर्म कारक का को कहाँ पर होता है? जहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। अतः चोर को कर्म कारक हुआ। और संप्रदान कारक कहां पर होगा? संज्ञा जिसके लिए कार्य कर रहा है, जो करता है वह जिसके भी लिए कार्य कर रहा है वह होगा संप्रदान कारक। जैसे मैंने मित्रों को उपहार दिया। तो मैंने किसको उपहार दिया? मित्रों को उपहार दिया। तो यहाँ पर जो को है वह संप्रदान कारक है। मैंने उपहार दिया तो किसको दिया? मित्रों को दिया। अतः यह संप्रदान कारक है। शिक्षक ने छात्रों के लिए पुरस्कार मंगवाया। शिक्षक ने किसके लिए पुरस्कार मंगवाया? छात्रों के लिए पुरस्कार मंगवाया। अतः छात्रों के लिए संप्रदान कारक है। और हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम लोग कारक को ही कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।